जादुई लीची। किसी गांव में सोना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता गांव के सरपंच के खेतों में काम किया करते थे। सरपंच उनके काम से बहुत खुश रहता था, जिसे देखकर बाकी लोग उनसे जलते थे। एक बार गांव में बहुत अकाल पड़ा, जिस वजह से सरपंच के सभी खेत सूख गए और सोना के माता पिता का काम भी छिन गया और वे घर पर रहने लगे। गांव में पानी की कमी हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें अब गांव से दूर एक पहाड़ी पर बने तालाब से पानी लेने जाना पड़ता था। पिताजी, अब क्या कभी बारिश नहीं होगी? क्या अब आप लोग काम पर नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं, जब बारिश का समय होगा तब बारिश भी होगी और हम सभी काम पर भी जाएंगे। पिताजी, मेरी सहेलियां कह रही थी कि सारा गांव उस तालाब से पानी लेता है, जिस वजह से तालाब का सारा पानी भी खत्म हो जाएगा। फिर हम पानी कहाँ से लाएंगे पिताजी? बेटा, तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा और तब तक बारिश भी होने लगेगी। फिर हमें वहां से पानी लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिन बीतते गए। बारिश तो जैसे सोना के गांव का रास्ता ही भूल चुकी थी। अब गांव के लोग धीरे धीरे गांव को छोड़कर जाने लगे। सरपंच जी भी कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले गए। माँ, आज मेरी सहेलियां भी चली गई, हम लोग नहीं जाएंगी क्या? बेटा, हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं और कोई काम भी नहीं है हमारे पास। दूसरे गांव या शहर जाकर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? इसीलिए हम बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। सोना के मन में कई सारे सवाल आते रहते थे, जिसका जवाब उसकी माँ और पिताजी उसे देते रहते थे। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तू तालाब जाकर 2 मटके पानी भर ला, मैं यहाँ इनका ध्यान रखती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। सोना मटके उठाकर तालाब में पानी भरने चली जाती है। बाहर कड़ी धूप हो रही थी। वो पेड़ों की छांव तलाशती हुई तालाब तक पहुंच जाती है और पानी भरकर वापस आने लगती है। तभी उसे कोई आवाज देता है, अरे कोई है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। सोना आवाज की तरफ मुड़ जाती है और देखती है कि वहां एक सूखे पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसके पास खाली टूटे हुए मटके रखे हुए थे। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ से पानी भरने आई थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मेरे मटके गिरकर टूट गए। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ये पानी तो मैं अपने पिताजी के लिए लेकर जा रही हूँ, वो बीमार हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो 2 मटके हैं और दोनों ही सही हैं। थोड़ा पानी दे दो, फिर दोबारा भर लेना उन्हें। दोबारा मटके भरने के लिए मुझे वापस तालाब तक जाना होगा और तब तक मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी दे दो, जिससे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी और मैं अपने घर लौट जाऊंगी। सोना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, ये लीजिए। सोना उसे पानी देती है और कहती है, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास दूसरे मटके को भरने का समय नहीं है, मेरे पिताजी प्यासे होंगे। सोना के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, जिसे देख सोना चौंक जाती है। तुम कौन हो? मैं वन कन्या हूँ। मैं तुम्हारी माता पिता के लिए तुम्हारा सेवा भाव देखकर बहुत खुश हूँ। जल्दी में होते हुए भी तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर वन कन्या अपने हाथों में एक लीची से भरी कटोरी प्रकट करती है और सोना को देते हुए कहती है, ये लो सोना, ये जादुई लीची है। एक लीची खाने से ही तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी और तुम जल्दी से घर पहुंच जाओगी और तुम्हें ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। सोना एक लीची उठाकर खा लेती है। लीची को खाते ही उसे शक्ति का एहसास होने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। सोना तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो तेज चल रही थी, फिर भी उसे कोई थकान नहीं हो रही थी। सोना अपने घर आ जाती है। इतनी जल्दी आ गई बेटा, आज क्या पानी पास में ही मिल गया? सोना अपनी माँ को सारी बात बता देती है
और उन्हें भी लीची खाने को कहती है। सोना के माता पिता भी उन लीचियों को खाकर बहुत ताजगी और ताकत महसूस करते हैं। क्यों ना हम इन लीचियों के बीज जमीन में बो दें, जिससे बारिश होने पर हमें और भी लीचियों के पेड़ मिल जाएंगे। लेकिन समय पर बारिश नहीं हुई तो ये बीज खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, हम तो अपना काम करेंगे, बारिश चाहे कभी भी हो। वो तीनों मिलकर जादुई लीची के बीजों को धरती में बो देते हैं और रात होने पर सो जाते हैं। सुबह होने पर जब सोना बाहर आती है तो खुश होकर अपने माता पिता को बुलाती है। उसके माता पिता बाहर आकर देखते हैं कि बिना बारिश के ही लीचियों के पेड़ पैदा हो चुके हैं और उन सभी पेड़ों में ढेर सारी लीचियां लगी हुई हैं। सोना एक लीची तोड़कर खा लेती है। वाह पिताजी, इनका स्वाद भी वैसा ही है और इनसे भी ताकत मिल रही है। लेकिन हम इतनी लीचियों का क्या करेंगे, हमें इन्हें बेचना होगा। वो सभी लीचियों को शहर ले जाकर बेच देते हैं और अगले दिन वो पेड़ फिर से लीचियों से लद जाते हैं। अब सोना और उसके परिवार की हालत जादुई लीचियों की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।